आपका पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। सनातन सत्य के जरिए आज हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। नमस्कार, सनातन सत्य के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। अगर आपने आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बैलेंस कर लिया तो समझिए आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक बदलाव दिखेगा, जिसे आप खुद महसूस कर सकेंगे। तो आइए बिना देर कैप्टन अरविंद सिंह के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि आज्ञा चक्र के बारे में हमें क्या ज्ञान देने जा रहे हैं। अरविंद जी, क्या इसका जो हम आज्ञा चक्र कह रहे हैं, इसका कोई ब्रेन से कनेक्शन है या नहीं है, और इससे क्या कोई हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, ब्रेन से कनेक्शन तो हमारी हर स्थिति और हर एक चक्र और हर एक ऑर्गन्स की और जो ग्रंथियां हैं उनकी है, परंतु इस आज्ञा चक्र की विशेष तौर से एक संबंध है। हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। जो आज्ञा चक्र है इसका सीधा संबंध उसी ग्रंथि के साथ हुई है। मतलब ये कहाँ होता है, शरीर में कहाँ होता है आज्ञा? ये मस्तिष्क के बिल्कुल बीच जो ये स्थान है, दोनों आइब्रोज भावों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र का स्थान है। और इसकी जो पहचानने की विधि है कि ये दिखता है बिल्कुल कमल की दो पंखुड़ियों के बीच अगर आप हीरे को रख दो, ऐसी शेप इस आज्ञा चक्र की मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। थर्ड आई भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है थर्ड आई? इसके पीछे कई कारण हैं। थर्ड आई, इसे आज्ञा चक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे आपको इंट्यूशन करने की, पूर्वाभास करने की शक्ति शरीर के अंदर पैदा होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप किसी कार्यवाही को अंजाम देने जा रहे हैं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं स्टे ऑन टास्क। तो जब आप, अगर आज्ञा चक्र आपका अच्छा है तो आप जैसे जैसे आप अपनी कार्यवाही की गतिविधि पे जाते हैं, वैसे वैसे आप पूर्वाभास करते हैं कि अब मैं ऐसा करूं तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। यह एक ऐसा पूर्वाभास चक्र है जो इस आज्ञा चक्र के द्वारा ही पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाता है शरीर के अंदर। क्या इसको इंट्यूशन भी कहा जा सकता है? इसे निश्चित तौर से इंट्यूशन कहा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आज्ञा चक्र में तो क्या परेशानियां दिखती हैं एक आदमी? जैसे कि हार्मोन्स का, क्योंकि यहाँ से पूरा संचालन हार्मोन्स का है। माइग्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, आँखों से रिलेटेड जो संबंधित जो बीमारियां हैं, श्रवण की, सुनने की जो बीमारियां हैं, ये सारी जो शरीर की बाधाएं हैं, ये अगर आपका आज्ञा चक्र अच्छा नहीं होगा तो निश्चित ही इस ऊर्जा की कमी इन सारे शरीर की बीमारियों में प्रतिपादित हो सकती है। करना क्या चाहिए? अगर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर आपको प्रॉब्लम्स दे सकती हैं तो आपको करना क्या चाहिए? हमारे पास थर्ड आई को, जो हमारा आजना या आज्ञा चक्र है, इसको प्रबल करने के लिए एक बड़ा सरल उपाय जो हमारे सनातन धर्म के अंदर देखा गया है वो है ओम का उच्चारण। परंतु ओम का जो उच्चारण है उसे आप किस प्रकार से करते हैं? कई सारी ऐसी विधियां हैं, कई मुद्राएं हैं जो आँखों की, जिसे कसरत आप कह सकते हो, उससे भी इसको अच्छा प्रबल किया जा सकता है। परंतु जो ध्वनि है वो ओम शब्द की उच्चारण से बहुत जल्द इस चक्र की ऊर्जा के, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए ओम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट उच्चारण वो आप करके दिखा सकते हैं? निश्चित ही दिखाएंगे। और इस पे समझने का प्रयास ये करें कि हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका अधिक भाग नाभि से इसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कुछ बार, यानी कि इसे समझाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि 6 से 8 या 10 बार इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम शुरुआत इसको करते हैं, लोग ओम कहते हैं, ओम नहीं कहा है। इसे बहुत ही अच्छी प्रकार से भली भांति इसका उच्चारण करने के लिए पहले आ शब्द आता है, उसे आप गौर कर सकते हैं। जैसे कि
विधि अत्यंत उपयोगी होती है। ये बताइए कि हम जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी किया है कि हमने हर चक्र को किसी न किसी देवी देवता से जोड़ने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं ओम का उच्चारण बताता है कि शिव जी के साथ इसको जोड़ा जाए। निश्चित ही आज्ञा चक्र शिव जी का स्थान है और बहुत ही प्रबलता से ये शिव जी की जितनी भी स्तुति और मंत्र हैं और जितनी भी पूजा की पद्धतियां हैं, अगर आप उन्हें करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, आपका आज्ञा चक्र प्रबल होगा। आपके क्या काम में मदद कर सकता है? आपकी जो डेली के आपकी जो कार्यशैली है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या ये चक्र अगर इसमें ऊर्जा डाली जाए तो क्या उसमें भी मदद मिल सकती है? आज्ञा चक्र का सीधा संपर्क मेंटल बॉडी से है, जैसे कि बुद्धि के स्थान से है, और आप अपने जीवन में सारे कार्य अपने बुद्धि के इस्तेमाल से करते हैं। यदि इसका समन्वय अच्छा नहीं हुआ तो आप जिस कार्य को करने जाएंगे उसकी कुछ इस प्रकार की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं आप। यदि आपका आज्ञा चक्र प्रबल नहीं है, आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ और सुनेंगे कुछ, और पूरी तरीके से आप फैल जाएंगे। किसी भी नतीजे पे आप नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप कार्य करें, चाहे छोटा कार्य करें, चाहे बड़ा कार्य करें। अगर आपका आज्ञा चक्र प्रबल नहीं है, आपका जीवन, आपके जीवन के अंदर करने वाले कार्य सभी के सभी प्रभावित होंगे। ये बताइए कि फिर अगर हम मंदिर की पद्धति से इसको जोड़ने की कोशिश करें, कोई हर हिंदू तो कम से कम हिंदू धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मंदिर जाता है, वहाँ जाके उसको इसमें आज्ञा चक्र में कैसे शक्ति डाला जा सकता है? आज्ञा चक्र का जो संबंध है वो कई सारी मुद्राओं से है, जिसमें एक संभवी मुद्रा भी आती है, और चूंकि यह एक संबंध नेत्रों से भी है, तो जब भी आप किसी भी दीपक, दिया या कैंडल को आप देखते हैं और उस पर अगर अपना आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र प्रबल होता है। तो ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आप लाभान्वित होंगे। दूसरी बात यह है कि इस पे यह एक ऐसा चक्र है जिसे देखा गया है जिसके अंदर भांति भांति की जो कंपन हैं, वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो पाई गई हैं। यह मुख्य रूप से 144 हर्ट्ज पर ऑसिलेट करता है, लेकिन 420 हर्ट्ज पे भी इसे पाया गया है। 741 की फ्रीक्वेंसी पे भी चलता है, 720 की फ्रीक्वेंसी की भी कंपन आज्ञा चक्र में होती है, 432 हर्ट्ज की भी होती है, 216 हर्ट्ज की भी होती है। तो भांति भांति की जो वाइब्रेशन है वो आज्ञा चक्र के अंदर पाई गई है। तो आप बहुत सारे कार्यों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर हाथ में जितने भी पुजारी आप सनातन धर्म में जब पूजा करते हैं तो यहाँ तक कि वो जो घंटी ऐसे हाथ से बजाते हैं तो उसके ब्रेक के कारण उसके अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो हमारे आज्ञा चक्र को सीधे प्रभावित करती है। और परंपरा देखिए, ये बड़ी, हम जब शोध कर रहे थे तो हमें यह इस परंपरा के अंदर कितना आश्चर्य हुआ कि देखिए कि आपकी थाली में एक दीपक है। अभी मैंने चर्चा किया कि आप अगर किसी कैंडल को, एक लव को, आप अग्नि के लव को आप आंखों से देखते हैं तो आपका आज्ञा चक्र प्रबल होता है। साथ में ध्वनि क्या कर दी, घंटी की कर दी। तो ये कहीं भी व्यवस्था देहाती, रूरल या शिक्षा से परे नहीं है, शिक्षा से बहुत आगे है। इस बात को हम समझे कि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी परंपराएं हैं वह मूल रूप से सीधा सीधा एक विज्ञान है जिससे हमारी शरीर ऊर्जा प्रबल होती है। ये बताइए खान पीन में कैसा बदलाव होना चाहिए और हमारे जो जीवन शैली, ये दो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो खान पीन और दूसरा हमारी जीवन शैली। ऐसी कौन सी हमारी जिसे कहा जाए कि हम ऐसे कौन से गलत काम कर रहे हैं अपनी जीवन शैली में जिसकी वजह से हमारा इस चक्र पर असर पड़ रहा है? लाइफ स्टाइल है कि हमारा जो भोजन, हमारा जो खाने का तरीका था, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे समाज में, सभ्यता में जो खाने के तरीके थे उनमें विशेष ध्यान दें। क्योंकि अब एक बड़ा बढ़िया उदाहरण मैं इसमें देना चाहता हूँ कि आप जब सनातन की ही बात करते हैं तो पूजा के दौरान मिलने वाले एक खास द्रव्य की बात कर लें जिसको पंचामृत कहते हैं। पंचामृत में एक पदार्थ क्या क्या होता है?
दुग्ध होता है, शहद होता है, दही होता है, घी होता है। इसके रासायनिक प्रभाव हैं, जितने भी रासायनिक प्रभाव हैं वो बहुत उत्तम अग्नि आज्ञा चक्र के लिए माने गए हैं। इसलिए मुख्य रूप से शहद इसके लिए बहुत लाभ देता है। और यहाँ तक कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा में ये बात कही है कि नारियल हमारी परंपरागत जितनी भी ऑफरिंग्स और पूजा और जब भी होती है तो उसमें मुख्य माना गया है। और निश्चित ही हमने ये देखा है कि नारियल के सेवन से आज्ञा चक्र बहुत प्रबल होता है। और इसे हमने बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद वाले सिस्टम में हमने शोध किया है। आप अखरोट खाएंगे तो भी आज्ञा चक्र मजबूत होता है, आप अंगूर खाएंगे तो भी आपका आज्ञा चक्र मजबूत होता है। अगर हम हमारे देश के उस रूरल भाग पे जाएं तो आप देखेंगे परंपरागत कई महीनों में वो तिल के लड्डू या ये चीज कुछ पदार्थ बनते थे जिसकी कोई पूजा होती थी, कोई एक विशेष पर्व होता था, उसमें वो लड्डू बनाए जाते हैं। तो जितने भी फ्लैक्स सीड्स और लड्डू हैं उनके अंदर भी ये गुण पाए गए हैं कि उसके खाने से, सेवन करने से आपका आज्ञा चक्र मजबूत होता है। आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद सिंह जी ने बताया कि हाँ, जबरदस्त चीज है। आप अगर खान पीन ठीक रखें, आप अगर पूजा पाठ ठीक रखें, आप अगर ध्यान केंद्रित करें, सिर्फ एक लॉ के ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसी से आपका ये चक्र जो है उसमें शक्ति आ सकती है, उसमें ऊर्जा आ सकती है। अब अरविंद सिंह जी मेरा आज्ञा चक्र नापेंगे, देखेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जैसा कि हमने देखा, एंटीना बिल्कुल हल्की सी कंपन ही कर पा रहा है, अर्थात आशीष जी का आज्ञा चक्र क्लॉग्ड है, फंसा हुआ है। पूरी तरह से समाप्त कोई भी चक्र नहीं होता, इस बात को हम अवश्य समझें। परंतु अगर एंटीना की वाइब्रेशन और एंटीना की मूवमेंट अच्छी नहीं है, वो अच्छे से घुमाव के तरीके से नीचे नहीं गिर रहा है, अर्थात इस चक्र के ऊपर ऊर्जा की कमी है। तो मुझे क्या करना चाहिए अरविंद सिंह जी? जैसे कि हमने चर्चा की, आज हम यदि ओम का उच्चारण अच्छी प्रकार से करें और कम से कम 11 बार करें, उसके पश्चात आपके आज्ञा चक्र को हम पुनः जांच करें। तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, ओम का उच्चारण करूंगा। पहले इनसे सीखूंगा कि ओम का करेक्ट और उच्चारण जो है वो क्या है। ओम को उच्चारण करते समय हम यह ध्यान रखें कि अधिक से अधिक ध्वनि हम नाभि से पैदा करें, अंदर से पैदा करें, और उसके कंपन में उतार आराम से हो और शुरुआत आ से हो। ओम ऊ से नहीं होता, आ ऊ म, ऐसे इसका उच्चारण होता है। तो हम इसको करने के प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने और अरविंद सिंह जी ने साथ मिलकर ओम का उच्चारण करा है। देखते हैं कि क्या उस उच्चारण से कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। पूरी कंपन आज्ञा चक्र में पैदा हो चुकी है और एंटीना के जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी तेज हो चुकी है। यह निर्धारित करती है कि इतने मात्र उच्चारण से जो कंपन और ऊर्जा पैदा हुई, आशीष जी का जो क्लॉक जमा हुआ जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र, वो पूरी तरह से खुल गया है। तो यदि हम अपनी दिनचर्या में इस प्रकार की छोटी छोटी बातें शुरू करें तो हम ऊर्जा शरीर को प्रबल रख सकते हैं, और ऊर्जा शरीर प्रबल है
तो हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी बहुत ही मजबूत और स्वस्थ रह सकती है। योग शास्त्र एवं वैज्ञानिकों की नजर में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। हमने आपको इसके बारे में बेहद सरल और सहज शब्दों में समझाया। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए साधक बड़ी बड़ी साधना करते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने आपको जितने सरल उपाय बताए, अगर आपने उतने ही कर लिए तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। यही हमारे इस शो सनातन सत्य का उद्देश्य भी है। अगले हफ्ते करेंगे सहस्त्रहार चक्र की चर्चा। तब तक के लिए मुझे और कैप्टन अरविंद सिंह दी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।